आज हम फिर से हैं संत जनों की श्री राम कुटी में। महाराज जी क्या खा रहे हैं? भट्टा आलू टमाटर भाटा जो मिलता तो खूब खाई। खाना स्वयं से बनाते हैं? हाँ स्वयं बनाते हैं महाराज। तो देखिए महाराज जी का ये चूल्हा में बनाते हैं। चूल्हा में खाना बनाया है। और आज हमारे पास वही माता जी आई हैं जिनका आज से करीब 6 से 8 महीने पहले हमने कूल्हा डलवाया था, क्योंकि वो माता जी को कूल्हा टूट गया था तो लाइटिंग कर देती थी, बाथरूम कर देती थी अगर, तो उनका बेटा सुइयां चुभो देता था और गर्दन पकड़ के फेंक देता था। तो उन माता जी को उस जल्लाद से बचाकर हम लाए थे। माता जी का हमने कूल्हा भी डलवा दिया है। और माता जी के पास 3-4 दिन से कोई राशन नहीं था तो जल पीकर रहती थी माता जी। आराम से आराम से। उदास इसलिए है कि कुछ नहीं है हमारे पास, बच्चे हैं 2, तो इसलिए है कि बात कोई मदद करे, मतलब तो इसलिए आए, पता पाए तो हम भी आ गए आपके यहाँ कि चलो हमारे बच्चों के लिए जो भी मिल जाएगा तो बहुत है, अच्छी है। आए थे मतलब पता मिला था, फिर हम भी आए थे कि मिल जाएगा हमें भी तो हमारे बच्चों के लिए भी हो जाएगा। कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं है गांव में, आपको गांव से जानते हैं, तो इसलिए आपके यहाँ आ गए हम भी। जी तो जो भी अब मान लो मदद हो तो हमारी भी कर दीजिए बस। आपका गांव कौन सा है बहन जी? गांव मेरा बौना है। आप पूरा परिचय देंगी क्या आपका? आपका जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान भगड़ा है। अच्छा जी जी। हम्म। तो आप विधवा हैं क्या? हाँ विधवा हैं हम लोग। तो क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये तबीयत खराब रहती थी उनकी, तो मतलब दवा गोली नहीं करवा पाई, अकेले थी तो दवा गोली नहीं करवा पाई, तो उनका डेथ हो गया 5 साल पहले। तो अब हम 2 बच्चे हैं, बच्चा पेट में था, बस तो फिर ख़त्म हो गए। कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो बस अपने बच्चे इधर उधर से पाल पोस रहे हैं। बच्चे की भी तबीयत खराब रहती है मान लो, उसमें भी दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को कुछ नहीं होता, उसकी बुखार रह जाती है हमेशा। तो 10 दिन में 15 दिन में उसकी मतलब दवा करवाना है, चाहे इधर से होता इधर उधर से अपना थोड़ा बहुत बनाते रहते हैं, काम धंधा कर लेते हैं थोड़ी बहुत की, मतलब भाई गांव में रहते हैं तो गांव में आप खूब जानते हैं कि रोजगारी के अलावा कुछ नहीं है, ईंटा गारा के अलावा। आप तो अच्छे घर, मायका आपका तो मुझे, आप अच्छे घर से हैं, मायका आपका? मायका मतलब है, अच्छा घर है, सब कुछ है, पर गरीबी वहाँ भी है ना भाई, बहन भी 4-5 हैं, तो इसलिए कि माँ की मदद भी नहीं कर पाते। भाई छोटे छोटे हैं, पापा भर हैं, पापा थोड़ा रहा। हाँ माँ भी है तो उसका भी वो ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी अब हेल्प नहीं कर पाते ज़्यादा। मान लो दवा गोली के लिए जाना है तो आ जाते हैं कि लिवा कर चले जाते हैं, बस हो गया, इतना हो सकता है। उनके पास भी पैसा रुपये उनके पास भी नहीं है ज़्यादा, मतलब हेल्प कर दे। अभी आप हमसे क्या चाहती हो बहन जी? आप भी चाहते हैं कि जो भी मान लो, उतना तो नहीं मांग सकते, फिर जो भी हेल्प हो तो कर दीजिए, बस हो गया। मान लो हर एक चीज़ की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता भैया, ऐसा कोई सी परिस्थिति नहीं है कि नहीं सामना करना पड़ता, हर एक चीज़ की करना पड़ता है। देखो क्या? कुछ चीज़ों की कठिनाई आती है, समझ लो कि मान लो खाने पीने में नहीं, और पहनने ओढ़ने में नहीं, और पति होता है तो अपने आप से नहीं, मतलब ये होता है कि चलो कहीं भी से लाएगा, चाहे जितना भी झगड़ा हो तो लाएगा तो खिलाएगा 2 रोटी। अब पति नहीं है तो चाहे भूखे पड़े रहे, चाहे प्यासे पड़े रहे, कोई पूछने वाला भी नहीं है। जी जी। कपड़े नहीं है तो चाहे फटे पहने रहे चाहे पुराने पहने रहे, पहनना तो है ही है। अगर होता तो देखता तो कम से कम ना लाता, चाहे जहाँ से कमा के लाता, पर लाता तो ज़रूर। अच्छा, हमने सुना है कि आप ऐसे ही कहे तो मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दूं
कि आपको बाहर भी नहीं निकलने देते थे आपके? नहीं निकलने देते हैं कौन भाई। नहीं बाहर निकलने देता? घर से सास ससुर है, गांव के लोग हैं, बोल देते हैं उधर ये करने गई होगी, वो दुनिया को उठ पटांग बोलते हैं, तो क्या करे भाई, अब घर से कहीं कमाने भी तो नहीं निकल तो सकते। उन ठेकेदारों को कह दो कि हमें दाल चावल आटा भी दे। भैया कोई नहीं देता, बोलने के लिए सब कोई बोलता है, पर खाने के लिए घर जा तो एक रोटी नहीं देंगे, कुत्ता के चाह डाल देंगे, पर लोगों को नहीं देंगे। हाँ। इस तरह के तो गांव में लोग रहते हैं। अब हमारे साथ बीत रहा है, इसीलिए तो गांव से निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं सर, हर कोई सोचता है कि हम भी कुछ कमाएं धमाएं, कुछ धंधा पानी कर लें, कम से कम बाल बच्चे तो सुखी से रहें, तो कोई करने देगा। बस यही है कि घर में रहो, जो भी नमक रोटी हो तो खाओ, तो चाहे इज्जत देख लो, चाहे अपने बच्चे पाल लो, तब इज्जत जरूरी है, बच्चे चाहे बेचारे भूखे मरे। नहीं बहन जी, मेरा कहने का मतलब है जैसे आपके सास ससुर रोकते हैं कि हम घर से कहीं बाहर आपको निकलने नहीं देंगे, तो उनको आपको कमा कर खिलाना भी चाहिए। अरे नहीं, कोई नहीं करता भैया, सास ससुर मदद भी करनी चाहिए। हाँ सास भाई। ससुर हैं, सब कोई है, 2 देवर हैं, अभी देवरानी भी नहीं है। हाँ। वो भी मतलब ये नहीं है कि आज 1 रुपया इसके पास बच्चा बीमार है तो ये बोल देंगे कि दवा का लेके जाओ, ये नहीं बोलेंगे कि लो 100 रुपया ले लो तो दवा करवा लो। हाँ। कोई नहीं बोलता भैया, जिसके ऊपर पड़ता है वो जानता है। भाई ज्ञान देने वालों को मदद करना चाहिए, तब तो अपने हैं। यही चीज़ मैं बोल दी हूँ कि मैं मतलब अपना थोड़ी बहुत इधर उधर से बनाई थी, पैसा रुपया मांगी थी कि अगर मिल जाएगा तो धंधा कर लूँगी, तो बोल रहे थे कि नहीं धंधा नहीं करना, लो मड़े इन तना कही उन तना कही, घर में रहो, हमें ठा रही हो तो सुख से, मड़े को न कुछ कही पाई, तो हम कह दीन कि भाई तुम को न कुछ पाई तो तुम हमारा मदद करो, तो कहती हम मदद हम ना कही पाओ, हम आपा लड़का बच्चा देखब कि तुम्हारा देखब। तो क्या व्यवसाय करना चाहती हो बहन जी? हम धंधा पानी करना चाहते थे, मतलब कोई भी, क्या वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहती हो? मतलब ऐसे भी साथ खाना की दुकान है। वही गाँव में? नहीं, गांव में नहीं, चितकुट में करना चाहते तो फिर मना कर दिए, तो फिर बंद। नहीं, जब पति रहता था तो अच्छी खासी दुकान किए थे, उसको भी तोड़वा के गांव ले गए कि हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। जब उसके ख़त्म होने के बाद 2 साल के बाद बांट दिए, हम तुम्हारा पेट नहीं पाल पाएंगे कहा। तो मैं हम कहा सोचा ठीक है भाई, जैसे हमारे मतलब नसीब में बदा होगा तो अपना भोगेंगे, जो करना हो जो तो कर दो भाई। तो जो भी है बीघा 1.5 बीघा तो दे दिए, तो बस अपना उसी में कमाते खाते हैं, जो भी हो गया, ना हुआ तो अपना हो गया। नमो खा पिए का, नमो पहिरे ओढ़े का, नमो का है वो नहीं कुछ। ये वही माता जी हैं जिनका 6-7 महीने पहले कमलेश ने कूल्हा का ऑपरेशन करवा के कूल्हा डलवाया था। आज इनकी स्थिति ये है कि दूध के मक्खी की तरह इनको निकाल के फेंक दिया गया। एक जन्मदात्री माँ की ये हाल है, और आज इनके पास न रोटी है न वस्त्र हैं। अब ये बेचारी सुन के वहाँ से जान के और यहाँ पर आई हैं। इनके लिए जो भी यथाशक्ति हो सकेगा, यथाशक्ति, ये हम नहीं कह सकते कि हम पूरी ज़िंदगी पार कर देंगे, मगर यथाशक्ति मदद एक माँ की ज़रूर करेंगे। माता जी का कूल्हा जब इनके गिर जाने से कूल्हा छट्टा टूट गया था, और इनका टट्टी अगर हो जाते थे तो इनके बच्चे लोग इनके कूल्हा में सुई चुभोते थे, और अगर कुछ बोलती थी उठा के फेंक देते थे। कितनी जटिलता के बाद और कितनी जद्दोजहद के बाद इनको बाहर निकाल के लाया गया। आज माता जी के पास 3-4 दिन से इन्होंने भोजन नहीं लिया, कुछ है ही नहीं इसके पास, और सामर्थ्य भी नहीं कि बना सके। तो आज हम यथाशक्ति माता जी को राशन सामान, कंबल वगैरह जो भी हमसे उपलब्ध हो सकेगा वो दिया जा रहा है, और माता जी के को देने वाले हैं, हम देंगे। पर यह है कि ये माता जी की परवरिश के लिए इस तरह से हमारी कितनी ही माताएं तंग हाल स्थिति में पड़ी हुई हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनकी औलाद उनकी दुश्मन है। एक माँ बाप 10 बच्चे को परवरिश करता है, पालता है, पोसता है, पैदा करता है। इसी माँ ने गीले में सोया और बच्चे को सूखे में सुलाया।
उसी बच्चे ने आज इसको दूध के मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। धन्य है ऐसी आत्मा जो बुजुर्गों की सेवा परमार्थ के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और हमारी माता जी को आज राशन सामग्री, गर्म कपड़े प्रदान किया जा रहा है। खाए पीने का कुछ नहीं है भैया, भूखन मरते हैं। वहीं तना चली आई हूँ बसे में, और न पहिरे ओढ़े का कुछ, न ओढ़े दसामत का कुछ, न खाए पिए का कुछ, न मैं पहिरे ओढ़े का। मैं भूखन मरते न पानी को देवा रहा। लड़का बच्चा मैं निकाल के बाहर में ली नहीं, तो मैं आई हूँ भैया के पास के मैं भैया कुछ पैरोकारी करें। मैं न खाए पिए का, न मैं पहिरे ओढ़े का, न मैं को पानी देवा रहा, न मैं टट्टी जाए का। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो हमारी माता जी और बहन जी को एक बोरी आटा, बहन जी पीछे रखिए अब पूरा आएगा ना, एक बोरी आटा, 10 किलो चावल, लीजिए बहन जी वहीं रखते जाइए पीछे से, 10 किलो चावल, 6 किलो आलू, लीजिए बहन जी 6 किलो आलू, 2 लीटर सरसों का तेल, ये लीजिए बहन जी 2 लीटर सरसों का तेल, 2 किलो गुड़, लीजिए बहन जी 2 किलो गुड़, एक पैकेट नमकीन है बहन जी आपके बच्चे के लिए और माता जी की सेवा नाश्ता के लिए। और बहन जी आधा किलो सब्जी मसाला, इसको आप आधा आधा कर लेना, बांट लेना। और बहन जी 5 साबुन, कपड़े वाली और नहाने वाली, ये भी आप आधी आधी ले लेना। और बहन जी एक गरम इनर, ये गरम बनियानी बहन जी एक। और बहन जी ये 3 कंबल, ये 3 कंबल, ये लीजिए बहन जी। यहाँ नीचे रख देंगे क्या कंबल को, तो सामग्री दिखती रहे कि हमने क्या आपको दिया। तो यह सब सेवा बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी भेंट कर रहे हैं जो गुड़गांव रहते हैं। हमारे सास ससुर घर से निकलने नहीं देते, खाने पीने के लिए मतलब कुछ नहीं था, और ना सहायता करते हैं ना देते हैं, और झोपड़ी में रहते हैं। और मतलब आज का मतलब पाके हम बहुत खुश हो गए, और घर से मतलब निकलते भी हैं तो सास ससुर निकलने नहीं देते हैं। हमारा कुछ खाए पिए का नहीं रहा, ना हम खेती बाड़ी लड़का ले हैं, वही नहीं कुछ देते हैं, ना मैं घर से निकाल दें, और को नहीं है भैया। मैं आगे पाछे अब विकलांग हूँ भैया, तो मैं चलाऊँ फिर नहीं पहुँची हूँ। दायरे में बैठे बैठे जो को दे दी, कौरा कुरकुटी तो खा लें, और नहीं बैठ रहें के भगवान का जपी थे वहीं जाऊँ पार कर थे। दानदाता खुशी रहा, कल्याण हो, लड़का बच्चा खुशी रहा, खूब बढ़ोतरी करे महाराज।